नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में लिटरेचर स्रोत, साहित्यिक स्रोत का अध्ययन हम कर रहे थे। पुराने वीडियो में मैंने वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, सूत्र का वर्णन दे चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पुराण के बारे में बताऊँगा। तो पुराणों का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इतिहास में 18 पुराण मिलते हैं। तो पुराणों की संख्या यदि कहीं पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि 18 पुराण है, नंबर ऑफ पुराण 18। ठीक है। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा ने करी थी। पुराणों द्वारा हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, दर्शन, त्योहार, प्रथाओं की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है, इसमें ब्राह्मण साहित्य में पुराण का विशेष रूप से विवरण है। पुराण संख्या में 18 है, मैं बता चुका हूँ। मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्म, पद्म, शिव, नारदी, मार्कंड, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद व गरुड़ पुराण। ठीक है। इन सबको, ये सब पुराण है। मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे पढ़ना आप इनको। परंतु इनमें से 5 पुराणों का ऐतिहासिक महत्व है। मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। एक विद्वान थे डॉक्टर वी ए स्मिथ। उनके अनुसार इन पुराणों में मौर्य वंश, शिशुनाग वंश और गुप्त वंश का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है। आगे इनमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः सबसे प्राचीन पुराण है। शेष बाद की रचनाएं मानी गई है इतिहासकारों के अनुसार। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराणों में प्राचीन राजवंशों का विवरण मिलता है। पुराणों में सृष्टि का वर्णन है, प्राचीन ऋषियों का वर्णन है, राजाओं का वर्णन है। कुल संख्या 18 में बता चुका हूँ। ये महत्वपूर्ण है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पुराणों की कितनी संख्या है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है, जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के विवरण देखने के लिए हमें किस पुराण में देखना पड़ेगा, तो मत्स्य पुराण है, या वायु पुराण में किस वंश की हमें जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश उसका उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती एक प्रमुख ग्रंथ है, अक्सर लोगों के घरों में मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का उल्लेख है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा की विवेचना की गई है और इसके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं पुराणों के। इसके अलावा पुराणों में आपको जो ध्यान रखना, मैं आपको एक और कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ। ये ग्रंथ है अमरकोश। उसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। वो 5 विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश चरित। ठीक है। सर्ग मतलब जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि, वंश ऋषियों व देवताओं की वंशावलियां, मनवंतर मतलब महायुग, और वंश चरित मतलब राजकुलों का इतिहास, राजाओं के इतिहास। ये अमरकोश में 5 भागों में पुराणों के 5 विषय बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश चरित। ये आप ध्यान रखिएगा। पुराणों से जो विभिन्न राजवंशों की जानकारी मिलती है, इसके अलावा और भी है। मैं बता दूं आपको कि वैष्णव पुराण जो है उससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र वंश व शिशुनाग वंशों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी हमें मिलती है। ये सब मतलब उस काल की जानकारी, उस पीरियड के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी का विवरण कुछ न कुछ उसमें मिल जाता है। पुराण पर लिखे गए विद्वानों के प्रमुख लेख जो हैं, मैं आपको बता दूं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एक लेख है, ये पुराणों पे लेख है। ये 2 लेखों का मैं नाम ले रहा हूँ। एशियाटिक इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और दूसरा है डायनेस्टीज ऑफ द काली एज। इन दोनों के लेखक थे पार्टीजर, और ये पुराणों के कुछ लेख हैं, या जनरल मान लीजिए, पब्लिकेशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये पुराने अंग्रेज विद्वान पार्टीजर ने लिखा था। तो पुराणों में इतना ही है। इनमें से ही कुछ न कुछ प्रश्न जरूर बनेगा। आगे के अध्याय के लिए आप बने रहिए सफलता सुविद्या एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।